समाज फंसा हुआ है उसके चंगुल में आज भी धर्मों की इच्छा में कि हमारा कहीं तो भी उद्धार होगा, परंतु जैसे जैसे हमारे हिंदुओं को ये बात पता चलती जा रही है, यानी मैं भी हिंदू था पहले, अभी मैं मानव धर्म को मानता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म तुम्हारी अन्याय और अत्याचार और एक ऊंच नीच की प्रथा को आगे लेके जा रहा है। और इस जन्म में तुम अच्छे पुण्य करो या पिछले जन्म के पुण्य होंगे तो इस जन्म में लाभ मिलेगा, या आप इस जन्म में पुण्य करो तो अगला जन्म आपका अच्छा होगा। पर भारत का संविधान जब से लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार सबको मिला, पढ़ लिख कर लोग समझ रहे हैं, उनको इसी जन्म में उस शिक्षा से इसी जन्म में एक स्वर्ग का आनंद मिल रहा है। ओबीसी तबका जो है, ओबीसी तमाम समाज जो है, क्या वो समर्थन कर रहा है इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन? महाबोधि महाविहार में जो हमारे हिंदू जो अभी भी मान रहे हैं, मैं उनसे भी चर्चा किया हूँ, वो बोलते भैया ठीक है, उनका है, उनको दे देना चाहिए। तो हम 3000-4000 साल पहले अगर पहुँचते अशोक सम्राट के समय में, तो जब बुद्ध विहारों की जो संख्याएँ थी 84,000 और उनके लेखा मिलते शिलालेखों पर कहीं अलग अलग, मगर ये जो लोग बता रहे हैं जब भी इस देश के इनके कागजों पर ही लिखे हुए हैं, और कागज का आविष्कार मुश्किल से 700 साल पहले हुआ है। हमारा राष्ट्र आज संविधान से रास्ते चलना चाहिए, संविधान सबको हक अधिकार देता है, मगर उस संविधान की बातें लोग नहीं कर रहे हैं, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी को आज रक्षा दे रहा है संविधान, इस महिलाओं को रक्षा दे रहा है कि महिला इस देश के अंदर में संविधान लागू होने से पहले जिनके घर में भी इज्जत नहीं थी, घर में भी उनके मत को नहीं पूछा जाता था, मगर आज उनको एक मत का अधिकार मिला है जो इस देश का राजा बना पाता है। परंतु उनमें भी कुछ लोग हैं जो समझदार है, जो बात करते कि हाँ भाई जिनका उनको दे देना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ हमारे कुछ ब्राह्मण मित्र हैं, मैं उनसे बात किया तो बोले यार सही बात है ना, हमारे पूर्वजों ने ही तो अब गड़बड़ करके रखे हैं। तो ऐसा मानते हैं वो लोग? हाँ, जो पढ़े लिखे हैं वो मानते हैं, जो इस बात पे नहीं। बाबा साहब के समय बाबा साहब को मदद करने वाले ब्राह्मण लोग थे। आज हमारे ओबीसी के लोग जो हिंदू बात करते हैं और जिनको मालूम नहीं है वो उसी रास्ते से खड़े। तो महाबोधि महाविहार में ये जो 9 सदस्यीय मंडल है, यहाँ से हिंदुओं ने हट जाना चाहिए। भाई बुद्ध गया, बोधिसत्व का है, बुद्धों का है, तो वहाँ उनको समर्थन देना चाहिए। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लगातार समय के मुताबिक आंदोलन का काफी ज्यादा तीव्र और उग्र होता भी नजर आ रहा है। जो समर्थन राष्ट्रव्यापी था, अब विश्व स्तर पर यह आंदोलन पहुंच चुका है। लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है और प्रतिक्रिया हम आपके साथ साझा करते हुए लगातार आपको दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ मौजूद है संतोष खोबरागड़े जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, बहुजन विचारक है और तमाम तरीके से अपने तथ्यात्मक बातों के माध्यम से वो जाने भी जाते हैं। सर, कैसा देख रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन? काफी ज्यादा तीव्र हो चुका है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपका परिचय, आपके बारे में बताइए पहले। सर, मेरा परिचय, मैं संतोष खोबरागड़े हूँ, मैं गोंदिया में रहता हूँ और तेली समाज से बिलोंग करता हूँ। मतलब ओबीसी तबके से आप? हाँ जी, मैं ओबीसी से हूँ। और महाबोधि महाविहार जो मुक्ति आंदोलन है, मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि ये मुक्ति आंदोलन ना होते हुए ये हमारे स्वयं के अधिकार को वहाँ प्राप्त करने का आंदोलन है। तो आज हम जब महाबोधि विहार की बात करते हैं कि इस देश के अंदर में इतने धर्म ग्रंथों को जो अधिकार दिया गया है संविधान के अनुसार, और सबको अपने अपने धर्मों से चलने का जो स्वतंत्रता संविधान देता है, परंतु महाबोधि महाविहार के अंदर बीटी एक्ट यानी बुद्ध गया टेम्पल एक्ट जो 1949 में बनाया गया था, शायद उस वक्त संविधान की पूरी धाराएं लागू नहीं हुई होगी और वो बाद में संविधान में लाकर वो देने की बात रही होगी, परंतु वो एक्ट के अंतर्गत ऐसा है कि 9 हिंदू समाज के लोग उसमें अधिकार में रहेंगे और 4 बुद्धिस्ट लोग रहेंगे उस व्यवस्था को चलाने के लिए। 5 तो बहुमत में अगर हिंदू है और वो बुद्धों की बातें ही नहीं सुनी जा रही है और वहाँ अलग अलग धर्मों को फिर हिंदू धर्म के अनुसार उसको ढालने का प्रयास किया जा रहा है, इसका मतलब बौद्धों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। लेकिन वो तो वहां पर कह रहे हैं तमाम ब्राह्मण तबके के लोगों की, वो हमारा बौद्ध विहार है, हमारी जमीन है, हमारा जगह है, हम किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं, हम नहीं देंगे। हाँ, ये दावे तो हर जगह देखते हैं कि आती है कि भाई इतने सारे मंदिर और इतने सारे भगवानों के जो ये दस्तावेज दिखा रहे हैं, परंतु हम 3000-4000 साल पहले अगर पहुंचते अशोक सम्राट के समय में, तो जब बुद्ध विहारों की जो संख्याएं थी 84,000 और उनके लेखा मिलते शिलालेखों पर कहीं अलग अलग, मगर ये जो लोग बता रहे हैं जब भी इस देश के इनके कागजों पर ही लिखे हुए हैं, और कागज का आविष्कार मुश्किल से 700 साल पहले हुआ है और उसके बाद ही लिखा गया है, शायद इसके पहले के इनके कोई लेख मिलते नहीं है। मगर जो हमारा समाज जो अनपढ़ रखा गया था इनके द्वारा,
और आज ये अपनी जानकारी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये अपने कागजों पर लिखे हुए ग्रंथ बता रहे हैं। जो गीता प्रेस इन्होंने जो 100-150 साल पहले बनाई और बहुत सी किताबों को छाप करके पुराने इतिहासों को बदल बदल के, और हमारे समाज पे उसका बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अब हम सही है ये बताया जा रहा है। ओबीसी समाज लगातार हिंदू विचारधारा या फिर कहेंगे ब्राह्मण विचारधारा से हमेशा से प्रभावित नजर आता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की वो बात करता है और ये कहा जा रहा है कि महाबोधि महाविहार में तमाम जो मूर्तियां है वो कोई राम है, कृष्ण है, 5 पांडव है। हाँ, ये इन्होंने बताया ना, जब 84,000 अशोक सम्राट ने जो बुद्धों को आगे पहुंचाया, उनके विचारों पे देश चलाया, तो देश सोने की चिड़िया था उस वक्त, सभी को समान अधिकार था। मगर इन लोगों ने जब देश में आक्रमण करके यहाँ के नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे विश्वविख्यात विद्यालय जो बाहर से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, इसको ख़त्म किया। यहाँ की महिलाओं को पढ़ने का अधिकारों से वंचित किया। यहाँ के शूद्र समाज जो आज ओबीसी SC ST है, इनको पढ़ने से वंचित करा, सब तरह के अधिकार नहीं दिया। और फिर इन लोगों ने जो बताया वही सच मानते आ रहा है। तो इसलिए समाज फंसा हुआ है उसके चंगुल में आज भी, धर्मों की इच्छा में कि हमारा कहीं तो भी उद्धार होगा। परंतु जैसे जैसे हमारे हिंदुओं को ये बात पता चलते जा रही है, यानी मैं भी हिंदू था पहले, अभी मैं मानव धर्म को मानता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म तुम्हारी अन्याय और अत्याचार और एक ऊंच नीच की प्रथा को आगे लेके जा रहा है। और इस जन्म में तुम अच्छे पुण्य करो या पिछले जन्म के पुण्य होंगे तो इस जन्म में लाभ मिलेगा, या आप इस जन्म में पुण्य करो तो अगला जन्म आपका अच्छा होगा। पर भारत का संविधान जब से लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार सबको मिला, पढ़ लिख कर लोग समझ रहे हैं, उनको इसी जन्म में उस शिक्षा से इसी जन्म में एक स्वर्ग का आनंद मिल रहा है। तो अब जन्म तो किसी ने लिया है, हमने आज तक देखा नहीं है। तो इस तरह से हमारे समाज को बांध के रखे हैं और धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, निकलेंगे। क्या ओबीसी तबका जो है, ओबीसी समाज जो है, क्या वो समर्थन कर रहा है इस महाबोधि महावीर मुक्ति हाँ, आंदोलन? महाबोधि महाविहार में जो हमारे हिंदू जो अभी भी मान रहे हैं, मैं उनसे भी चर्चा किया हूँ, वो बोलते भैया ठीक है, उनका है, उनको दे देना चाहिए। तो कौन नहीं दे रहा है और क्या कारण लगता है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो देखो, हिंदू धर्म को भी चलाने वाले वही लोग हैं जो ब्राह्मणिकल फोर्स है, जिन्होंने इस देश के अंदर में 9 अवतार या 10 अवतार जो बताया है, जिसमें बुद्ध को 9वां अवतार इन्होंने बताया। तो अगर हम बात करते हैं अवतारों की, तो सबसे पहला अवतार विष्णु का इन्होंने मत्स्य अवतार बताया, जो मछली के रूप में पैदा हुआ। दूसरा अवतार कुर्मी अवतार, जो कछुए का अवतार बताया। तीसरा बताया वो वराह अवतार यानी सुअर का अवतार। और चौथा बताया उन्होंने सिंह यानी सिंह के ऊपर अवतार। यानी 4-4 अवतार तो इनके सिर्फ प्राणियों के हुए। मगर इनके समझ में आऊँगा, हमारे अनपढ़ भी लोग रहे होंगे मगर बुद्धिजीवी थोड़े रहे होंगे, उन्होंने उसको भगवान नहीं माना, या उसको तो काट करके उसका मांस ही खाते थे लोग। तो इन्होंने 5वां अवतार किया राम का। तो राम को भी बताया गया कि ये बहुत सुरवीर है, ये है। परंतु आप अभी चले जाओ, हमारे जो रामास्वामी पेरियर है, जिन्होंने एक सच्ची रामायण किताब लिखी, और जिसमें इन्होंने साबित कर दिया, इस देश के कोर्ट ने साबित कर दिया कि भैया ये मर्यादा इनकी तो कहीं दिखती नहीं है। उन्होंने साफ साबित करके मर्यादा कहाँ है उनकी, तो छुप के वार किया इन्होंने, एक लड़की का नाक काटा है इन्होंने, बहुत जगह पर उन्होंने बताया। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सम्राट अशोक जो है वो तो हिंदू थे। हाँ, पहले अवतारों की बात मैं कर लेता हूँ। छठा अवतार हुआ, फिर कृष्ण का अवतार आया। कृष्ण को आज जो कृष्ण की लीलाएं अगर कोई आदमी कर ले संविधान में, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। अगर पहले के लोग उसको मान रहे हैं, आज भी सही कर रहे हैं, जबकि वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार दिखाया गया है। और अब मानने वाले, हमारे यहाँ भी 5-5 दिन कृष्ण की पूजा होती थी, मगर जैसे जैसे हम लोग समझ में आ गए तो हमने उनको छोड़ दिया। आज 8वां अवतार बताया गया, परशुराम का अवतार, जिसने अपनी माँ को मारा, 21 बार क्षत्रिय यहाँ से लोगों को खत्म किया, गर्भवती महिलाओं को मारा, उसको भगवान बनाया गया। और जब बुद्ध आए, बुद्ध ने सारी चीज़ों को लोगों को समझाया, भैया ये कुछ नहीं है, तुम्हें में भगवान कहीं नहीं है, आप मानव में ही है और आप अच्छे से जीवन जी सकते हो। अब इन्होंने देख करके बहुत सारा ग्रुप इनका बढ़ गया, तो इन्होंने उसको भी अवतार में ला लिया और उसको 9वां अवतार बताया। पर उनके आज तक इन्होंने मंदिर नहीं बनाए, सारे चीज़ों के मंदिर बनाए और अवतार नहीं बनाए। 10वां अवतार कल्कि अवतार यानी कलयुग का अवतार बताया था। पर कलयुग में क्या हो गया कि बाबा साहब जैसे लोग तैयार हो गए, आंदोलन से ज्योतिबा फुले जैसे लोग तैयार हो गए, जिन्होंने शिक्षा बनाया और इस संविधान को लागू कर दिया। और संविधान लागू होने से यहाँ के बहुजनों को शिक्षा मिली, बहुजन समझ रहा है और वहाँ से निकल रहा है। इसलिए इनका कल्कि अवतार 10वां अवतार आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पैदा अब नहीं होगा शायद। और लोग समझ रहे हैं, इनकी जो पोल है सारी चीज़ खुलते चली जा रही है। और जो बहुजन समाज है, जो ओबीसी समाज है, जो एससी समाज है, धीरे धीरे आज उनके चंगुल से बाहर होता नजर आ रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र की भी बात हम लगातार देख रहे हैं। एक दूसरा एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब राम मंदिर की बात आती है तो वहां पर बौद्धों का कब्जा नहीं नजर आता है ना, लेकिन और जब इस्लाम की बात आती है तो वहां पर दूसरे धर्म का कब्जा नजर नहीं आता। क्रिश्चियन की बात आती है, वहां पर क्रिश्चियन के अलावा बाकी पादरी के अलावा और कोई नहीं दिखाई देते। लेकिन जब बौद्ध विहार की जब बात आ रही है, महाबोधि महाविहार की, वहां पर ब्राह्मणों का क्या काम, वहां पर क्यों कब्जा दिखाई पड़ता है? तो सर, ये जो ओबीसी समाज है, जो एससी समाज है, ये
हजारों साल हिंदुओं के इन्होंने अपने एक गुलाम में बना के रखा था। ये बाबा साहब है कि उनको कुछ बुद्ध बनाया, और जो ओबीसी समाज है जिनको ओबीसी बनाया, जो आज हिंदू में ही है। बटन इन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि भैया अब ये सब अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं। जैसा अभी हम मानव धर्म अपना रहे हैं, कोई अभी हमारे बच्चे बोलते हैं हम तो किसी धर्म को नहीं मानेंगे। तो धर्म से क्या, अच्छे मानव का से चलेंगे तो अच्छा धर्म है। तो आज ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक गांव तो हिंदू बना के बताइए। एक गांव में सारे लोग एक साथ नहीं है, किसी धर्म के एक साथ नहीं है, और पूरे राष्ट्र को हिंदू बनाने की, तो राष्ट्र में अराजकता फैलाने की बात हो रही है। हमारा राष्ट्र आज संविधान से रास्ते चलना चाहिए। संविधान सबको हक अधिकार देता है, मगर उस संविधान की बातें लोग नहीं कर रहे हैं, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी को आज रक्षा दे रहा है संविधान, इस महिलाओं को रक्षा दे रहा है कि महिला इस देश के अंदर में संविधान लागू होने से पहले जिनके घर में भी इज्जत नहीं थी, घर में भी उनके मत को नहीं पूछा जाता था, मगर आज उनको एक मत का अधिकार मिला है जो इस देश का राजा बना पाते हैं। तो और वो इसलिए चाहते हैं इसको कि ये खत्म हो जाए, फिर से वही राज आ जाए, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने का ये लोग ढोंग रच रहे हैं और लोगों को गुमराह या नशे में रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम जब विदेश में जब जाते हैं तो बुद्ध राष्ट्र से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं, तो फिर क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है इस मसले पर? लगातार 27 दिन हो चुके हैं आंदोलन। ये तो तमाम उनके वीडियोस है, जब बातें तो बुद्ध की मूर्ति देते हैं, वहाँ बुद्ध के देश से आए बताते हैं, परंतु यहाँ हमारा जो मीडिया है, आज ये मीडिया जो सरकारी मीडिया है, जो आज उनके गोद में बैठ गया है और ये बातें दिखा नहीं रहा है। आज अगर ये राम की मूर्ति अगर कहीं देके या गणेश जी की मूर्ति दे करके उनको बताने चाहे तो विदेशी लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो गणेश जी को अगर बुद्धि का भगवान मानेंगे तो भैया गणेश जी के तो सर काट दिए ना, हमारे भोजनों का सर काट के वो जानवर का सर लगा दिया और इंसान का जानवरीकरण कर लिया और उसको बुद्धि का राष्ट्र बनाते। तो आज अगर संविधान से, स्कूल से अगर लोगों को बुद्धि आ रही है तो गणेश जी से क्यों नहीं आए आज तक हमारे देश में? क्यों लोग अनाड़ी अनपढ़ है? क्यों खेती का विकास नहीं कर पाए? क्यों खेती में आज हम तंत्रज्ञान इजराइल का लेके आ रहे हैं, जहाँ पर तो कोई चीज़ माना नहीं जाती। आज छोटा सा देश है, मगर आज हमारा इतने बड़े देश के अंदर में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, पर इसको एक सही राह दिखाने की हमारे जो नेताओं में जो कसब होनी चाहिए वो नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि संविधान के रास्ते जब जाना है तो जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि जनता इस देश के लिए जो व्यक्ति चुनती है 5 साल के लिए, वो कैसा होना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री पे आज डिग्री की बात आती है कि सही है या गलत है। अब सही है या गलत चांद दो, आज वो बता रहे हैं नाली से अगर आप गैस बनाओगे चाय बन सकती है, और इस पर लोग विश्वास करके तालियां बजा रहे हैं। कोरोना जैसी चीज ताली बजाने से भाग जाएगी ऐसा बता रहे हैं। तो अब ये मुझे तो मचकाना या बचकाना लगता है, तो क्या कैसा करूँगा। ब्राह्मण समाज ये कह रहा है कि ये तो बौद्ध समाज जो है, जो एक लगातार ब्राह्मण मुक्त महाबोधि विहार कर रहा है, तो अमूमन तौर पर साफ साफ उनका ये कहना है कि ये ब्राह्मण समाज की बदनामी है, ब्राह्मण समाज को यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है महाबोधि महाविहार के नाम पर। उसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया, मध्य प्रदेश के बालाघाट से खबर भी है। हाँ साहब, ये लोग तो हजारों सालों से यही करते आ रहे हैं। जब उनके कुछ नैया डूबती हुई दिखती तो खुद अपने आप को वो बचाना चाहते हैं, परंतु उनमें भी कुछ लोग हैं जो समझदार है, जो बात करते कि हाँ भाई जिनका उनको दे देना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ हमारे कुछ ब्राह्मण मित्र हैं, मैं उनसे बात किया तो बोले यार सही बात है ना, हमारे पूर्वजों ने ही तो अब गड़बड़ करके रखे हैं। तो ऐसा मानते हैं वो लोग? हाँ, जो पढ़े लिखे हैं वो मानते हैं, जो इस बात पे नहीं, क्योंकि बाबा साहब के समय बाबा साहब को मदद करने वाले ब्राह्मण लोग थे। आज हमारे ओबीसी के लोग जो हिंदू बात करते हैं और जिनको मालूम नहीं है वो उसी रास्ते से खड़े, हाँ यार बोधीवार उनके हिंदुओं का होना चाहिए। तो जो सही दिशा में अगर सोचेगा, बुद्धि से सोचेगा, तो भैया मानव ने एक 30 साल 40 साल की जो जिंदगी 50 साल की जीना है, एक अच्छे से जीना है, भाईचारे से जीना है, और संविधान हमें वो रास्ता दिखा रहा है। मगर संविधान इस देश में पढ़ने की और उसके ऊपर पारायण करने की, चर्चा करने की जो जरूरत है वो हो नहीं रही है। हमारे यहाँ चर्चा अधिकतर रामायण महाभारत की है ना, झगड़ों की हो रही है, इसलिए हम आपस में झगड़े में हैं और देश जो विकास की तरफ जाना चाहिए वो रुकावट है। ओबीसी तबके से खास तौर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे महाबोधि महाविहार को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया और तमाम समाज से क्या अपील? देखो, हमारी प्रतिक्रिया यह है कि इस देश अगर सभी धर्मों को आधा संविधान तुमको स्वतंत्रता देता है, तो महाबोधि महाविहार में ये जो 9 सदस्यीय मंडल है, यहाँ से हिंदुओं ने हट जाना चाहिए। भाई बुद्ध गया, बोधिसत्व का है, बुद्धों का है, तो वहाँ उनको समर्थन देना चाहिए। आज राम मंदिर की बात उठाए, मस्जिद की बात उठाए, और मंदिर बना कहाँ पर? मंदिर तो राम मंदिर की जगह पर, जन्मस्थली पर नहीं बना ना। तो ये झगड़ा करके हजारों साल या सैकड़ों साल जो लोगों के बर्बाद करके देश के विकास में न जाते हुए और सिर्फ इधर लेके जाना, भाई धर्मों की बात है, भगवानों की बात है, अपने अपने आस्था की बात है, वो हर घर में लोग कर रहे हैं, वो करना चाहिए। पर देश की विकास की जब बात आती है तो यहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए, यहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए, यहाँ रोड रस्तों की बात होनी चाहिए, लोगों को सुविधाओं की बात होनी चाहिए। उसके ऊपर तो बात होती हुई दिखती नहीं है।
और ना ही आम जनता इस पे चर्चा करती है। आम जनता ने ये चर्चा लानी चाहिए कि भैया हमारे बच्चे हैं वो पढ़ लिख के अच्छे होना चाहिए, देश के विकास में हमारा भी हाथ भार लाना चाहिए, रोजगार की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मगर इस पर चर्चाएं होती हुई दिख नहीं रही है। मगर यहाँ हमारी जो सरकार है, हमारे जो नेता है, हम जिनको नेता बनाते हैं, यही धर्मों में लटकाए रखना चाहते हैं लोगों को, ताकि उनकी रोटियां सिकती रहे और वो बार बार उसी में जाते रहे। अभी क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर, एक ओबीसी समाज के व्यक्ति होने के नाते, और जो आपने कही कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, उस नजरिए से महाबोधि महाविहार को लेकर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारी आखिरी प्रतिक्रिया यही है कि सभी धर्मों ने आपस में मिल करके इसको समर्थन करना चाहिए कि भैया ये बुद्धों का जो स्तूप है या गौतम बुद्ध की जो विरासत है, या ऐतिहासिक विरासत है, जिसमें अगर हम बात करते तो हमारा संविधान भी, अगर हम देखें तो 15-17 ये जो कलमे हैं, कम से कम 8-9 कलमों के ऊपर में विलंघन होते हुए दिख रहा है इसमें। वो अगर वो उनको सौंप दिया जाए तो ये भारत के संविधान की रक्षा भी होगी और एक मानव हम लड़ाई न करते हुए आपस में इस देश को बढ़ाने का मौका मिल सकता है। तमाम चीजें हमने समझी है कि जिस तरीके से देश के अंदर महाबोधि महाविहार को लेकर आंदोलन छिड़ चुका है, लगातार इस आंदोलन को जन समर्थन मिल रहा है और एक विशाल रूप भी इस आंदोलन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ संतोष खोबरागढ़ी जो ओबीसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने बताया कि इस महाबोधि महाविहार पर बड़े पैमाने पर देश का आबादी रखने वाला जो ओबीसी तबका है, उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ वो सोच रहा है, उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और महाबोधि महाविहार को समर्थन करने के पीछे की उसकी आखिर वजह क्या है। तमाम प्रतिक्रिया को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।